तो फिर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज तीर्थों का राजा है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है। प्रयागराज में 3 नदी मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयागराज हमारे आज्ञा चक्र को कहते हैं, जहां हम लोग तिलक लगाते हैं। आध्यात्म जगत में 3 नदियां यहां पर भी मिलती हैं। इनको अलग अलग भाषा में ज्ञानियों ने कह दिया, एड़ा, पिंगला, सुषमना कह दिया किसी ने। अलग अलग भाषा है, थर्ड आई कहते हैं इसको, तीसरा नेत्र कहते हैं। तो प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा और बाबा तुलसीदास उसका परिचय दे रहे हैं। और परिचय हम देने जा रहे हैं, आप से निवेदन है चौपाई गाने की कोशिश किया करो, क्योंकि चौपाई नहीं ये महामंत्र है। आप राम कथा के दरबार में जितनी चौपाई गा के चले जाएंगे, हम निश्चित करके कहते हैं उतना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए। सब मुनीस आश्रम है सिधाए, सब मुनीस आश्रम है सिधाए, सब मुनीस आश्रम है सिधाए, सब मुनीस आश्रम है सिधाए। जाग बले मुने परम विवेकी, जाग बलग मुने परम विवेकी, जाग बले मुने परम विवेकी, जाग बलग मुने परम विवेकी। भारद्वाज राखियो पद टेकी, भारद्वाज राखियो पद टेकी, भारद्वाज राखियो पद टेकी। राम कथा का जन्म प्रयागराज में हुआ। एक बार कुंभ का मेला लगा, हजारों की संख्या में महात्मा आए। प्रयागराज में एक बहुत बड़े महात्मा का आश्रम है। उन महात्मा का नाम भारद्वाज ऋषि है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बहुत सारे महात्मा रुके, लेकिन उन सारे महात्माओं में एक ही महात्मा का नाम आया। उनका नाम क्या है? जाग बलिक मोने परम विवेकी। देखो, बुद्धि किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं? 3 शब्द हैं। और आप कथा में बैठे हो इस कामना से कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो मैं निवेदन करूंगा, ये गारंटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इसकी गारंटी मेरे पास खुद की नहीं है। कोई सोच रहा हो कि मुक्ति हो जाएगी, तो तुम्हारे राघवेंद्र की खुद की गारंटी नहीं है कि यहां अटकेंगे वहां पटकेंगे। मैं किसी को मुक्त करने के लिए कथा नहीं गा रहा, मैं 4 चीजों के लिए कथा गाता हूं केवल। भक्ति, ज्ञान, विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। मैं 4 चीजों को बढ़ाने के लिए कथा गाता हूं हमेशा। पहला भक्ति बढ़े, दूसरा ज्ञान बढ़े, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, तीसरा विवेक बढ़े, चौथा वैराग्य बढ़े।
और चारों चीजों में से कथा सुनने के बाद कुछ नहीं बढ़ा तो 9 दिन मेरे बेकार चले गए और 9 दिन तुम्हारे बेकार दिन ही नहीं गए, तुम्हारे पैसा भी बेकार चले गए। और हम सच कह रहे हैं, आपको बुरा ना लगे, आज से 40 साल पहले कहीं कहीं कथा होती होगी। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो बचपन की याद करें, 10-20 गांव पीछे कहीं कथा हुआ करती थी। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको? साल भर में एक कथा तो बादौली में हो जाती होगी। क्या लगता है कथा के बढ़ने से क्या आदमी के संस्कार ज्यादा अच्छे हो गए? कथा के बढ़ने से समाज में सभ्यता ज्यादा आई है कि कमी आई है? कथा के बढ़ने से क्या शांति ज्यादा आई है कि कम आई है? कथा के बढ़ने से अत्याचार कम हुए कि बढ़ गए? हम सच कह रहे हैं, कथा के ज्यादा होने से कुछ समाज में बदलाव नहीं आ रहा। उसका मुख्य कारण क्या है कि हम कथा को कथा की तरह सुन ही नहीं रहे। हम कथा में भी मनोरंजन लेके बैठते हैं, आत्मरंजन लेके नहीं बैठते हैं। बहुत सारे सुनने आएंगे, कहेंगे महाराज जी अच्छा गीत नहीं गाते, 2 कौड़ी के। कोई आएगा कि आज नाच तो हुआ ही नहीं था कथा में, सब अपने अपने आनंद में आते हैं साहब। और याद रखना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा कथाओं की संख्या भले ही बढ़ती जाए, लेकिन श्रोता और वक्ता दोनों का स्तर घटता चला जाएगा। दोनों का स्तर घट रहा है। कथावाचक दूसरों को सुनाने के चक्कर में पड़ा हुआ सब कुछ, खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा, और श्रोता केवल 9 दिन आनंद लेने में पड़ा हुआ, फिर उसके बाद कुछ नहीं है उसके पास। सब टाइम पास हो रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा बादौली निवासियों से कि भक्ति अगर बढ़ गई तुम्हारी तो मेरे 9 दिन सार्थक हो जाएंगे। ज्ञान बढ़ गया तो सार्थक हो जाएगा, वैराग्य बढ़ गया तो सार्थक, और विवेक बढ़ गया तो बिल्कुल ही सार्थक हो जाएगा। अब 3 शब्द हैं, बुद्धि, ज्ञान और विवेक। बुद्धि किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं? क्योंकि कथावाचक ज्ञानी नहीं है, विवेकी है। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। परम शब्द सुपरलेटिव डिग्री में आता है साहब, उससे ऊपर कुछ है नहीं, परम है वो। क्योंकि आत्मा के आगे परम लगा दो, केवल आत्मा के आगे परम लगा दो तो क्या बन जाता है? परमात्मा। इसका मतलब बात खत्म, अब ऊपर कुछ भी नहीं है। तो परम शब्द लगने से सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। और कथावाचक विवेकी नहीं, परम विवेकी होना चाहिए। कथावाचक श्रोताओं को देख करके निर्णय न करे, कथावाचक को देख करके श्रोता निर्णय करे। अब हो उल्टा निर्णय रहा है। मरीज को पूछ करके डॉक्टर दवा देगा कि डॉक्टर को पूछ के मरीज दवा लेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी कथा देश काल के हिसाब से गानी चाहिए। अगर किसी को रंगारंग अच्छा लगता है तो रंगारंग सुनाओ। ये कैसे हो जाएगा? मरीज कहे डॉक्टर के पास कि मुझे कड़वी गोली मत देना, मीठी गोली दो, तो क्या आप बताइए डॉक्टर का धर्म है कि मरीज को पूछ के दवा दे? नहीं, मरीज का धर्म है कि डॉक्टर ने जो दवा लिख दी है उस दवा को वो खाए। क्योंकि मरीज अगर दवा के बारे में जानता तो डॉक्टर के पास ही क्यों आता? इसीलिए विद्वान को देख करके श्रोता अपना रास्ता बदले, न कि श्रोताओं को देख करके विद्वान ही रास्ता बदल दे। इसीलिए बुद्धि, ज्ञान और विवेक 3 चीज हैं। और मेरी व्यासपीठ की ओर देखने में प्रैक्टिकल कर दूंगा
आप आसानी से समझ जाएंगे कि मैं तीन चीजों को अलग अलग कैसे कर रहा हूं। मेरी व्यासपीठ की ओर देखें, क्या है ये मेरे हाथ में? मोबाइल। ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है। इस मोबाइल को मैं बुद्धि मान लेता हूं। इस मोबाइल को मैंने बुद्धि मान लिया। बुद्धि माने पात्रता, बुद्धि मान लिया मैंने इस मोबाइल को। और मोबाइल के अंदर जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन सुधीर, इसमें फंक्शन होते हैं। तो मोबाइल में जो फंक्शन है उसको मेरी दृष्टि में ज्ञान कहते हैं। बुद्धि माने पात्रता, और बुद्धि में जो फंक्शन भरे हुए हैं उसे ज्ञान कहते हैं। अब इसके फंक्शनों का हम सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, जो चीज निर्णय ले रही है उसका नाम विवेक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मोबाइल में फंक्शन है ज्ञान, मोबाइल है बुद्धि, लेकिन इन फंक्शनों का हम समाज के कल्याण में लगाएंगे या समाज में लड़ाई कराने के काम में लगाएंगे। इसका नाम है विवेक। पैसा आया जेब में, पैसा आया जेब माने बुद्धि, और पैसा रखा है उसमें ज्ञान। अब इस पैसे से मंदिर में जाएंगे कि ठेका पे जाएंगे, जो निर्णय लेगा उसका नाम विवेक है। अंगूर से किशमिश बन जाती है ऐसा कहते हैं लोग, और अंगूर से एक पीने वाली चीज और बन जाती है। अंगूर से किशमिश तो बनती ही है, लेकिन एक पीने वाली चीज और बन जाती है। अब आप अंगूर से अंगूर को लाकर के किशमिश बनाओगे या पीने वाली चीज बनाओगे, जो दोनों चीज का निर्णय लेगा उसका नाम विवेक है। और विवेक बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। मेरी दृष्टि में मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। हम सब मुक्त ही बैठे हैं। बंधन नाम का चीज ही नहीं है। शरीर मर जाएगा, 5 तत्वों में मिल जाएगा, आत्मा जाएगी कहां? परमात्मा में मिल जाएगी। मुक्ति का प्रयास नहीं करना। मुक्ति तो मेरे ठाकुर जी की चौकीदारी करती है। मुक्ति तो मेरे गोपाल की चौकीदारी कहा करती है। इसीलिए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि या तो आपकी भक्ति बढ़ जाए, या आपका ज्ञान बढ़ जाए, या आपका वैराग्य बढ़ जाए, या आपका विवेक बढ़ जाए। और चारों में से कुछ नहीं बढ़ा तो फिर समझ लेना कि तुम गंगा नहाने से भी पहले जैसे थे, गंगा नहाने के बाद भी तुम वैसे ही हो। एक व्यक्ति गंगा जी नहाने जा रहा था, केशव, तो गाली देता हुआ जा रहा था। अपने बच्चों को, पत्नी को गाली देके जा रहा था। हमने सोचा कि चलो गंगा नहाने से पहले ये गाली दे रहा है, गंगा नहाने के बाद ये बदल के आ जाएगा। और वो व्यक्ति गंगा जी नहाने चला गया, गंगा जी नहा करके भी आ गया, लेकिन गाली देता हुआ गया था और गाली देता हुआ ही आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, गंगा नहाने का फल क्या हुआ? जैसा गया था और वैसा ही आ गया, तो उसका किराया भी खत्म, पूरा दिन खत्म, और प्रपंच रचा गया, वो अलग बात। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप प्रयागराज में बैठे हैं इस समय, राम कथा के दरबार में बैठे हैं इस समय, तो निश्चित करके ऐसी डुबकी लगाना कि जीवन बदल जाना चाहिए। चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, बड़ा आवाज। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए याज्ञवल्क्य महाराज जाने वाले थे, तो भारद्वाज ऋषि ने जाते हुए याज्ञवल्क्य को देखा, उनके चरणों में माथा रख दिया और एक निवेदन किया। क्या निवेदन किया
कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, 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 कहत सुमोए लागत भैला जा, कहत मोहे लागत भैला जा, कहत सुमोहे लागत भैला जा, कहत मोहे लागत भैला जा, जौन कहूँ पर होए अकाजा, जौन कहूँ पर होए अकाजा, जौन कहूँ पर होए अकाजा। भारद्वाज ऋषि